हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम है हाशिम अली और मैं आज आपके साथ CS615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सोल्यूशन लेके आया हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 है ये हमारी, और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से विदाउट कॉपी राइट और कॉपी पेस्टिंग के आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो इसकी बिफोर आई स्टार्टिंग माई वीडियोस, जो हमारे आप सब न्यू आए हैं, जो न्यू विजिटर्स हैं, मैं बस उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और जो भी आपको असाइनमेंट आती है, खुदारा हमारे दिए गए नंबर पे, दर्ज नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दिया करें, ताकि आपको उसी टाइम उसी दिन आपको जो है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। बेसिकली होता कुछ यूँ है कि हमारे पास असाइनमेंट्स के क्वेश्चन फाइल्स नहीं हो पाती, तो इसीलिए जो है आपके सोल्यूशन को थोड़ा सा डिले हो जाती है। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आज आप देख रहे हैं कि असाइनमेंट्स स्प्रिंग 2020 CS615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसकी टोटल मार्क्स 20 हैं और डेट इसकी आपको पता है 30 मई 2020 है। और उसके बाद आपको ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असाइनमेंट्स भी मालूम है कि यू विल लर्न द प्रोजेक्ट एंड इट्स मैनेजमेंट एक्टिविटी। अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस भी हैं आपके सामने कि आपने अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, यानी कि MS वर्ड के फॉर्मेट में आपने इसको सबमिट करवाना है और किसी भी फॉर्मेट में सबमिट नहीं करवाना, लाइक अ PDF, जिप, WinRR, ठीक है, एटसेट्रा। और नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल्स। तो ये आपकी थर्ड इंस्ट्रक्शंस है कि आप अपनी असाइनमेंट को है ईमेल के ज़रिए नहीं सबमिट करवा सकते। और उसके बाद रूल्स ऑफ मार्किंग है कि इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ़, कि आपके असाइनमेंट को कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा अगर आपकी असाइनमेंट जो है योर असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट, कि आपकी असाइनमेंट आफ्टर द ड्यू डेट सबमिट हुई है, या आपकी असाइनमेंट जो है कोई करप्ट है या आप ओपन नहीं हो रही, और या थर्ड कि आपने अपनी असाइनमेंट को किसी से कॉपी किया है या किसी से चुराया है। तो गाइस, मैं बस आप सबसे यही अर्ज करूंगा कि जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखे, आप सब ने क्या करना है, आप सब ने एक अपना प्लेटफॉर्म चूज कर लेना है, एक अपना पैटर्न चूज कर लेना है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने अपनी असाइनमेंट जो है सबमिट करवानी है। सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिलेंगे, आपने क्या करना है, आपने उसको कस्टमाइज करके सबमिट करवाना है। तो आए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन एक्सीलेंट मैनेजमेंट। You are required to identify the name of management activity diagram, activity against the activity descriptions given in the following tables and write in the respective columns. Number of management activities, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना सा कहा गया है कि आपको एक्सीलेंट मैनेजमेंट के लिए, कि अगर आप मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट आपने बनाना है, तो उसकी ये 7 टूल्स होती हैं: ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, इनोवेशंस, स्टाफिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड डायरेक्टिंग। तो अब उसने कहा है कि दिए गया हमारा जो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये वाले जो आपको टेबल दिया गया है, इसको आपने फिल करना है ऊपर दिए गए इस कॉलम से। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जिसमें ग्रुप्स ऑफ पीपल्स आर वर्किंग टुगेदर्स। ओके, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स आर वर्किंग टुगेदर्स। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे कहाँ से हमें मिल रहा है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी ग्रुप्स ऑफ पीपल्स कहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहला जो था हमारा ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये आपका यहाँ पे आएगा सेकंड वाले पोर्शंस में यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है
प्लानिंग व्यूअर्स ये होता है कि अगर आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हो तो उसको स्टार्ट करने के लिए आप कौन सी मनसूबा बंदी बना रहे हैं, मतलब उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं कि आप पहले ये काम करेंगे, देन ये करेंगे, देन ये करेंगे, एंड फाइनली व्हाट यू डू। तो आए हम इसमें देखते हैं कि ये क्या है। तो इसमें से आप सबसे ऊपर वाला देखेंगे फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शंस। उसने खुद ही बता दिया कि फंडामेंटल मैनेजमेंट सिस्टम विच इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग बिफोर हैंड व्हाट इज टू बी डन। तो ये क्या करना है, तो ये इसके लिए आपका क्या आएगा, प्लानिंग्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका ये आ चुका है। अब यहाँ पे थर्ड बात आती है कंट्रोलिंग्स, मॉनिटरिंग्स, इनोवेशन, स्टाफिंग, रिप्रेजेंटेशंस एंड डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग से भी आपको सारी जो वर्डिंग है वो अपने नाम से ही खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंट्रोलिंग्स का क्या मतलब है कि जो काम कर रहा है उसकी निगरानी करना, उसको कंट्रोल करना। और मॉनिटरिंग का क्या मतलब है, वो ये देखना कि कोई काम हो रहा है तो उसमें कोई एरर है या उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको फौरन से सेट करना। और इनोवेटिंग का क्या मतलब होता है, इनोवेशन मींस दैट नई चीजें इजाद करना, कि अगर आपके माइंड में कोई मंसूबा आया है, आपके माइंड में कोई ख्याल आया है तो उसको भी उसमें अप्लाई करके देखना। और स्टेफिंग का क्या मतलब होता है, स्टेफिंग का मतलब होता है राइट थिंग टू डू राइट पर्सन। मतलब ये कि कोई भी चीज जो है आप किसी खास बंदे को जो उसके काबिल हो आप उसी को ही वो देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप थर्ड देख रहे हो, select right people for the right job is called stuffing. Okay, outputs are crystal in the nature, so kind of direction, guidance and training required. तो ये सारे के सारे जो हैं मैंने आपके यहाँ पे देखे, मैंने आपको सिंपल यहाँ पे समझाने के लिए आप पे टाइम लगाया कि आपको जब आप पेपर में करें तो आप जब नेक्स्ट अपनी स्टडी करें तब आपको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, स्टाफिंग किसको कहते हैं, डायरेक्टिंग किसको कहते हैं। डायरेक्टिंग मींस दैट आउटपुट आर वर्सटाइल इन नेचर, सो काइंड ऑफ डायरेक्शंस। आप यहाँ पे देखो, आपको सिंपल से खुद ही पता चल जाएगा। काइंड ऑफ डायरेक्शंस, गाइडेंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, कि आपको उसको ट्रेनिंग देनी होती है, गाइडेंस देनी होती है कि ये काम आप किस तरह से करोगे। और उसके बाद है मॉनिटरिंग। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मॉनिटरिंग क्या करती है, मॉनिटरिंग दैट एक्टिविटीज आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान विद इन द बजट लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे आ गया मॉनिटरिंग। और उसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोलिंग के हवाले से। तो यहाँ पे आप देखें, टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिमूव ऑल द obstacles which are affecting the pace and progress of the project। तो ये आ गया आपका कंट्रोलिंग्स। इनोवेशन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और अब जो हमारे पास लास्ट वन बचता था वो था रिप्रेजेंटेशन। हु सो ओवर द यूजर्स व्हाट यू हैव डेवलप्ड प्रोडक्ट्स और फैसिलिटीज, मेक श्योर दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट। ये है रिप्रेजेंटेशन। मींस दैट वो ये कहना चाह रहा है कि आप क्या डेवलप करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स या फैसिलिटीज, और उसका रिक्वायरमेंट पे क्या असर होगा। ओके, तो ये भी देखना कि क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर गाइस आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो आपके वीडियोस देखने से मुझे बहुत ही खुशी होती है। बस प्लीज़ आपका वन थंब जो है सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमारी जो इस वीडियो का दिल आज़ारी और मेहनत का सिला मिल सके। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स, आपने इसको लाइटली नहीं लेना। पेपर पैटर्न के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द यूज ऑफ प्रोसेसेस। अब आपने यहाँ पे बात नोट करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज द प्रोसेसेस, कि वो थ्रू द प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस से गुजरता है कि पहले ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर वो वाला स्टेप और फिर वो वाला स्टेप। मैचिंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द प्रोसेस ग्रुप्स विद द बिलो मेंशन डिस्क्रिप्शन इन द टेबल,
कि यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, अब आपने बताना है कि ये वाले कहाँ पे आएंगे, कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप किसको कहते हैं, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप किसको कहते हैं, मॉनिटरिंग ग्रुप प्रोसेस ग्रुप किसको कहते हैं, इनिशिएटिंग ग्रुप प्रोसेस ग्रुप किसको कहते हैं। तो गाइस मैंने आपको ऊपर हमने देखा था प्लानिंग क्या होती है, मॉनिटरिंग क्या होती है, और एग्जीक्यूटिंग और इनिशिएटिंग का हमने नहीं देखा था। तो यहाँ पे मैं आपको इनिशिएटिंग से स्टार्ट करता हूँ कि इनिशिएटिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना, कि आप एक प्रोसेस को किस तरह से स्टार्ट करेंगे, उसको आप किस तरह से चलाएंगे, उसके लिए आप क्या क्या हिकमत अमली यूज करेंगे, आप कौन कौन से प्लान यूज करेंगे, उसमें आप क्या क्या उसको प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज। और प्लानिंग प्रोसेस में क्या होगा, आप ये बताओगे कि आपने क्या क्या प्रोसेस को डिवेल्प किया है और उसके लिए क्या क्या हिकमत अमलियां होंगी। और आए जरा मैं आपको इसका नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने सिंपल सा राइट किया है कि जो पहला हमारा था, यहाँ पे आपने देखा कि एग्जीक्यूटिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इनिशिएटिंग। और अब यहाँ पे हमने जो लिखा है एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप्स, डिफाइन प्रोसेस ग्रुप्स and establish authorities who is made responsibility and authorized to start the project activity। तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस का क्या काम होता है, एग्जीक्यूट करना, उसको चलाना। तो ये क्या काम करता है, ग्रुप्स आर established authority who is made responsible and authorized to start the project activity। तो इसका क्या आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि start the activity project activity which do is the execution process। अब उसके बाद आता है इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग का क्या मतलब होता है, शुरुआत करना, स्टार्ट करना। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स। अब यहाँ पे आपने देखना है, डिफाइन करेगा ऑब्जेक्टिव्स को और प्लान्स को। रियलाइज दैट ऑब्जेक्टिव्स आर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, एनी वैल्यू एडिड एंड इजी फॉर द यूजर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स दैट कि वो यूजर्स को हवाले से भी आपको बताएगा कि यूजर के पॉइंट ऑफ से क्या वैल्यू आएगी, और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी बताएगा कि कितने बजट में ये काम हमारा सर अंजाम देगा। उसके बाद आता है प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप्स। ऑल द इनपुट रिक्वायरमेंट, मशीनरी एंड इंस्ट्रक्शन सेट, ऑल दिस थिंग्स टू बी असेंबल्ड। ये तो सिंपल सा था, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग प्रोसेस ग्रुप। अ प्रोसेस शुड डिटेक्ट and identify the obstacles and provide best alternative। मॉनिटरिंग का मैंने ऊपर आपको बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको फौरी से एरर को डिटेक्ट करना और उसकी जगह रिप्लेस कर देना। तो गाइस ये थी हमारी आज की असाइनमेंट, और आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप इसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको कोई भी आपकी असाइनमेंट आती है तो आपने हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हैं, आप मुझे वहां पे लिंक सेंड कर दो। इंशाल्लाह आपके विद इन अ हॉर्स आपकी असाइनमेंट जो है आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।